हेयर ट्रांसप्लांट ये एक बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। ये सक्सेस रेट हेयर ट्रांसप्लांट का ये कम्प्लीटली डिपेंड होता है कि आपने कौन से सर्जन से हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी किया हुआ है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ऐसा सिलेक्ट करते हो जिसको ज़्यादा स्किल नहीं है या फिर उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी सक्सेसफुल होने वाला नहीं है, या फिर आपको जो बाल आएंगे वो अच्छे दिखने के लिए नहीं रहेंगे या फिर बहुत अननेचुरल रहेंगे। इसकी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट का चेकलिस्ट फॉलो करना ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अदरवाइज आपको पूरा आपके लक पे या फिर किस्मत पे डिपेंड करना पड़ेगा। और ये बात सही नहीं है कि आपका जो फ्यूचर लुक है वो एंटायरली आपके लक पे डिपेंडेंट है। इसलिए चेकलिस्ट बनाओ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। नंबर 1, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स का डिग्री चेक कीजिए। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन्स का मिनिमम डिग्री तो MBBS होना चाहिए, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन ये भी बहुत ज़रूरी होता है। मोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जो इंडिया में है वो आइदर डर्मेटोलॉजी में से बिलोंग करते हैं या फिर प्लास्टिक सर्जरी में से, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन का मिनिमम डिग्री तो MBBS होना चाहिए। अगर आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन का डिग्री कहीं पे मेंशन दिख नहीं रहा है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को ये पूछ सकते हैं। आपका हक है ये पूछना, पूछने में कोई बुरी बात भी नहीं है, कोई बुरा मानेगा नहीं। अगर जो बुरा मानता है तो वही आपके लिए एक रेड फ्लैग समझ लीजिए। पॉइंट नंबर 2, हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर चेक कीजिए। अगर हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर आप नहीं चेक करोगे और सिर्फ फोन पे या व्हाट्सएप पे आप कम्युनिकेट करोगे तो आप जब बुक करोगे आपका सर्जरी, आपको सरप्राइज दिख सकता है। एंड सरप्राइज हमेशा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे बार लोग जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को पूरा कमिटेड रहते हैं, लेकिन जब वो पहुंचते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में या फिर ऑपरेटिंग रूम में, वहाँ पे कंडीशंस ये बिल्कुल अनहाइजीनिक होते हैं। और ये चीज अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी सबसे हाइजीनिक कंडीशन में किया जाना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर जाके जरूर देखिए एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को भी पूछिए कि हम अपना OT देख सकते हैं क्या या फिर ऑपरेटिंग रूम देख सकते हैं क्या। एंड जो अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है वो जरूर आपको हेयर ट्रांसप्लांट OT दिखाएंगे। इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है। और ऑपरेटिंग रूम देखने में और दिखाने में बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन प्राउड होते हैं, बिकॉज वो लोग इतना मेंटेन करते हैं। पॉइंट नंबर 3, हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स के ऑनलाइन रिव्यूज डेफिनेटली चेक करो। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो कि मार्केटिंग कंपनीज आजकल बहुत कॉमनली फेक पॉजिटिव रिव्यूज बहुत आसानी से दे रहे हैं। जेन्युइन रिव्यूज जनरली एक्सप्लेन करते हैं अपना टाइम जो उन्होंने स्पेंड किया है क्लिनिक में, पूरे तरह से एक्सप्लेन करेंगे और देन दे फुल स्टार देंगे। रादर देन दैट मार्केटिंग कंपनीज इन जनरल इफ यू सी पूरे के पूरे पॉजिटिव रिव्यूज सब 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार एंड कुछ अंदर कंटेंट भी नहीं होता है। एट द सेम टाइम आपको ये याद रखना चाहिए कि जो भी रिव्यूज होते हैं सेंटर्स के वो हमेशा बैलेंस्ड होते हैं। सो अगर कोई सेंटर आपको दिखे कि इसमें एक भी सिंगल नेगेटिव रिव्यू नहीं है तो बहुत सारे हाई चांस है कि वो पूरा का पूरा मैनिपुलेटेड रिव्यूज है, क्योंकि कितना भी सेंटर अच्छा हो नेगेटिव रिव्यूज होते ही है। लेकिन आपको बैलेंस करना चाहिए कि पॉजिटिव कितने हैं और जो नेगेटिव है तो उनको डिटेल में पढ़े कि क्यों नेगेटिव था वो। सो ये सब बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। सिंपली रेटिंग देख के आप अगर आगे गए तो मार्केटिंग कंपनीज तो लूटने को ही बैठे हैं। सो आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा ये बारे में। रिव्यू डेफिनेटली चेक कीजिए, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल सर्च करना बहुत जरूरी होता है। और हर रिव्यू पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लो रिव्यूज पढ़िए, हाई रिव्यूज पढ़िए, देन आपका डिसीजन बनाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स के वेबसाइट पे जाइए और प्री एंड पोस्ट फोटोज का क्वालिटी देखिए। कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर अपने वेबसाइट पे बहुत प्राउडली डिस्प्ले करता है बिफोर एंड आफ्टर या फिर प्री एंड पोस्ट फोटोग्राफ्स, सर्जरी के पहले के फोटोज और सर्जरी के बाद में से क्या कितना रिजल्ट आया। मतलब बेसिकली आपको रिजल्ट्स और क्वालिटी देखना है रिजल्ट्स का। सो अगर ये फोटोग्राफ्स उसी में अच्छा नहीं है, दिख रहा है रिजल्ट्स, या फिर फोटोग्राफ्स का क्वालिटी भी मैटर करता है। जो भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन बहुत जेन्युइन होता है, उनको बहुत रिजल्ट्स के बारे में फिक्र होती है, वो फोटोग्राफ्स लेते टाइम भी बहुत डिटेल फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं और बहुत क्वालिटी फोटोग्राफ्स होते हैं। और हमेशा चेक कीजिए कि क्लिनिक का लोगो वाटरमार्क्ड है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स भले ही जेन्युइन दिखे, बहुत सारे बार फोटोज किसी और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से चुराए जाते हैं और ये बहुत कॉमनली चलता है प्रैक्टिस, इसलिए वाटरमार्क्स डेफिनेटली देखिए। पॉइंट नंबर 5, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को जाके मिलिए। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को जाके अगर मिले नहीं तो आपको पता नहीं है कि आपका सर्जरी कौन करेगा। हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में आप बहुत बार जाते हो और वहाँ पे मार्केटिंग पर्सन जो बैठा रहता है उससे आप बात करके निकल जाते हो। हेयर ट्रांसप्लांट का मार्केटिंग करने वाला इंसान को हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की डिटेल्स कुछ पता नहीं रहते हैं और आपकी सर्जरी के तो डिटेल्स बिल्कुल भी पता नहीं रहने वाले। अगर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को आप मिलते हो तो उनका नॉलेज देखिए कितना है, अगर आपकी तरफ वो कितना ध्यान दे रहा है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है
उनके ऊपर इन डेप्थ में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कितना टाइम दिया जा रहा है, आपको खुल के बात करने का मौका दिया जा रहा है कि नहीं, या फिर सिंपली आपको सर्जरी बुक करने के लिए बार बार फोर्स किया जा रहा है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखना चाहिए। हमने देखा है कि बहुत बार जो फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट केसेस हमारे पास आते हैं, एक कॉमन चीज़ हम लोग देखते हैं उनके यहाँ पे कि उनको बहुत फोर्स किया जाता है बुकिंग अमाउंट भरने के लिए, और एक बार आप बुकिंग अमाउंट भर दोगे तो आपका ऑलमोस्ट कमिटेड होता है कि आपको सर्जरी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता रहता है कि बुकिंग अमाउंट रिटर्न मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है, तो आप कर देते हो एंड देन रिजल्ट आता ही नहीं है। सो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए बुकिंग अमाउंट वगैरह जो आपको फोर्स कर रहे हैं भरने के लिए, उनसे आप दूर ही रहिए। कितना भी बुरा लगे उस टाइम पे, सिंपली आप नहीं, अभी हमें टाइम नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमको और सोचना है, ये सब बोल के आप वहाँ से निकल लो। पॉइंट नंबर 6, हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में आप जब विजिट करते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करो। बेसिकली आपको अगर मार्केटिंग पर्सन के सामने लिया जा सकता है, और मार्केटिंग पर्सन का होना कोई बुरी बात नहीं रहती है, लेकिन अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से मिलने ही नहीं दिया, सिर्फ मार्केटिंग पर्सन से मिलने दिया, तो वो बुरी बात होती है। अगर मार्केटिंग पर्सन आपको फोर्स कर रहा है कि बुकिंग अमाउंट भरो और आपका सर्जरी बुक करो, ये भी एक गलत बात होती है। ये किसी भी सेंटर ने करना नहीं चाहिए। अगर कर रहा है तो आप दूर रहो उनसे। आपको कोई ऑन टेबल डिस्काउंट दे रहा है क्या? ऑन टेबल डिस्काउंट ये एक सेल्स का तरीका होता है, जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप अभी का भी बुकिंग करो ताकि आपको इतना इतना डिस्काउंट मिले। ये इनडायरेक्ट फोर्सिंग टेक्निक होता है। ये इसमें आप बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहिए। आपको पूरी तरह से सोच के टाइम लेके फिर डिसाइड करना चाहिए कि आपको सेंटर में सर्जरी करना है कि नहीं करना है। कोई आपको बोल रहा है कि अगर समझो आपने सर्जरी अभी किया तो आपको ये उसके साथ में फ्री मिलेगा, जनरली इन लोग से दूर रहो। ये 6 पॉइंट्स ये बहुत ज़रूरी है आपके हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर सिलेक्शन प्रोसेस में। अगर आप ये 6 पॉइंट्स अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको इसका डेफिनेटली फ़ायदा होगा और आपका सर्जरी सक्सेसफुल होगा, एंड जो लोग जेन्युइनली हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं उनका भी फ़ायदा होगा। थैंक यू।